सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सभी को गहरे गुस्से में छोड़ दिया है, जिसने हमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही प्राउड चेहरे, रेप कल्चर और ड्रग्स यानी नशीली दवाओं के खिलाफ क्रोध करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये बॉलीवुड सितारे जिन्हें हम कई दशकों से 7 आसमानों से भी ऊपर मानते थे, लेकिन वास्तव में वे अपनी मानवता के साथ भी बनाए रखने में फेल हो चुके हैं। फिर भी हम उन्हें इतना प्यार करते थे कि कुछ गीतकार, गायक, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और कोरियोग्राफर्स को श्रेय देने से अधिक हमने केवल अभिनेताओं पर ही ध्यान दिया। आज भी जब हम गीत सुनते हैं तो गीत का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है और उसी के साथ विश्वासघात भी आता है कि ये सेलेब्स केवल अपने लिए और अपने पैसों के लिए ही हैं। वे अपने देश के लिए बिल्कुल नहीं हैं, न कि अपने सहयोगी जो विशेष अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और निश्चित रूप से ये आम जनता यानी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी अब चीज़ों को समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि ये सब जानती है कि जनता के आक्रोश की वजह से ही ये सब हुआ है, और इस तरह सरकार ने SSR मर्डर सुसाइड के पीछे की पीड़ा का जवाब दिया है। सार्वजनिक आक्रोश हमेशा कठोर परिणाम और दंड का परिणाम रहा है। ये पहली बार नहीं है। हम निर्भया केस के परिणामों को ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ ऐसे आत्मघाती मामलों की सूची दी गई है जिन्हें गंभीर सार्वजनिक आक्रोश के बाद फिर से खोला गया था। जेसिका लाल हत्याकांड 29 अप्रैल 1999 के काले दिन पर हरियाणा कांग्रेस के पूर्व नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि वे सोशलिस्ट विपिन रिमानी के रेस्तरां में शराब परोसने से उसने इनकार कर दिया था। ये व्याख्या 12 बजे के बाद का था, जब बार में शराब खत्म हो गई थी और लगभग 2 बजे मनु शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ ड्रिंक्स की बहुत तीव्र आवश्यकता के साथ अंदर आए। They needed it really bad. जेसिका ने पहले स्थान पर ही मना कर दिया। गुस्से में आके मनु ने छत पर यानी सीलिंग पर गोली चला दी। जेसिका ने फिर मना कर दिया। दूसरे ही मिनट उसने जेसिका को उसके सिर पर गोली मार दी, जिससे उसकी वही मौत हो गई। सत्ता, राजनीति, अपराध साथ साथ चलते थे, और पहले परीक्षण यानी फर्स्ट ट्रायल के दौरान जितने बड़े नाम शामिल हुए थे और बहुत सारे सबूतों को, दोषियों को और गवाहों को एक साथ इधर उधर करके नष्ट कर दिया गया था, जो मुकदमे के दौरान पूरी तरह से सच्चाई से पलट गए। आरोप पत्र को दोषी से संदिग्धों के खिलाफ खरीदा गया था, लेकिन उन सभी को रिहा कर दिया गया, इवन मनु शर्मा, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे। इस वर्डिक्ट से जनता में भारी आक्रोश पैदा हो गया, जिसने दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट को कदम उठाने और मामले को फिर से उठाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि प्रिंट मीडिया ने जेसिका की बहन ने ईमेल के माध्यम से सार्वजनिक समर्थन मांगने और मामले को फिर से खोलने में बहुत ही मदद की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कैंडल मार्च किया गया और आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को फिर से उठाया। इस मामले को उठाने के लिए मनु शर्मा को दोषी पाया गया और जेल की सजा हुई, जो उम्र कैद में बदल दी गई। ये मामला सुशांत जैसा आपको नहीं लगता? क्योंकि ये दर्शाता है कि हत्या जैसे जघन्य, हीनियस अपराध से दूर होने के लिए कैसे शक्ति और विशेष अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ठाकरे की फैमिली और कई राजनेता सुशांत की मौत की कॉन्स्पिरेसी से बहुत ही परेशान है, वो भी पर्सनल लेवल पर। पता नहीं क्यों। द केस ऑफ रिजवानुर रहमान। एक युवा ग्राफिक डिजाइनर रिजवान रहमान कोलकाता में एक रेलवे ट्रैक पर मृत पाए गए थे। उनकी ट्रेजेडी का हवाला देते हुए पूरा शहर एक मौन विरोध के साथ आगे बढ़ा। आरोप पर आरोप लगाए गए। कई लोग कहते हैं कि ये एक हत्या का मामला था, जबकि अन्य लोग ये कहते हैं that it was a clear case of suicide। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने
एक निष्कर्ष निकाला कि रिजवानुर ने वास्तव में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वो एक मजबूरन आत्महत्या थी जो एक घृणित शक्ति वाले हिंदू परिवार के मालिक द्वारा करवाई गई थी, जिसके उत्पाद से आप सभी बहुत ही परिचित होंगे। जी हाँ, लक्स कोजी के वस्त्र, उसी के मालिक हैं रिजवान कथित हत्यारे। रिजवानुर रहमान ने प्रियंका तोड़ी से बहुत ही लीगली शादी की थी, लेकिन अशोक तोड़ी प्रियंका के पिता इस जोड़ी को पूरी ताकत, पैसे और भ्रष्टाचार के साथ अलग करने की पूरी कोशिश की थी। रिजवानुर ने प्रियंका को अपने परिवार में लाया। अपने फादर इन लॉ से सुरक्षा के लिए एक पत्र लिखा, क्योंकि उनके परिवार ने उनकी शादी को अस्वीकार कर दिया था। 8 सितंबर 2007 को पुलिस ने रहमान को थाने में बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे प्रियंका को अपने माता पिता के घर आने की अनुमति दें। शुरू में रिजवान ने विरोध किया, लेकिन जल्द ही इस शर्त पर सहमत हो गए। वो 1 हफ्ते बाद प्रियंका उनके पास फिर लौट आएगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगली बात हमें पता चली कि रिजवान मर चुका है। कोलकाता में ट्रेजेडी के बाद बड़े पैमाने दंगे भड़क उठे। बाद में प्रियंका तोड़ी, जो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ गई, उन्होंने अपने वकील द्वारा रिजवान की मृत्यु के बाद एक पत्र भेजा था, जिस पर यह लिखा था कि प्रियंका तोड़ी रिजवानुर रहमान के घर नहीं लौटेगी, वो अपने पिता अशोक तोड़ी के साथ ही उनके आवास पर रहेंगी। कृपया उनका सामान लौटा दे, जिसमें साड़ी, ग्रीटिंग कार्ड शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। रिजवान की मां ने प्रियंका तोड़ी के पत्र को उनके घाव पर नमक रगड़ना कहा है। उन्होंने कहा कि पत्र पढ़ने के बाद उन्हें बहुत ही गहरा चोट लगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसे उम्मीद थी कि वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल जरूर होगी। गंभीरता से ये पता चलता है कि अमीर लड़की और गरीब लड़के की प्रेम कहानी बिल्कुल झूठी है, जहां आगे ये हिपोक्रेट और हिंदी फिल्म उद्योग दिखाते हैं। धनंजय चैटर्जी कलकत्ता में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे और माना जाता है कि वे 14 वर्षीय स्कूली लड़की हेतल पारेख के रेप एंड मर्डर में शामिल थे। उन्हें 14/8/2004 को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। हालांकि उनके ट्रायल और एग्जीक्यूशन पर कई आधारों पर बहस हुई थी। सबसे पहले, मर्डर का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, यानी कोई आई विटनेस नहीं था। दूसरा, उन्हें केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर दोषी ठहरा दिया गया। वो हत्या के बाद आसपास के इलाकों से गायब थे और इससे उस मामले में संदिग्ध बनने का खतरा था। अपराध होने के कई दिनों बाद उन्हें उनके पैतृक गांव से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कई लोगों के अनुसार चूंकि उसके अपराध के लिए कोई आई विटनेस सबूत नहीं था, इसीलिए उस पर मृत्यु दंड की सजा यानी डेथ पेनाल्टी बहुत ही कठोर माना गया है। धनंजय चैटर्जी का केस स्टेट वर्सेस धनंजय हो गया था कि इस बार अगर ये रेपिस्ट है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसे मारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी लोग जो ऐसी सोच विचार रखते हैं उन्हें सबक मिले कि उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। जो आई विटनेसेस थे उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने हेतल के फ्लैट की बालकनी में धनंजय को देखा था। दे वर कम्प्लीटली लाइंग। उसी स्थान का दौरा करने के बाद ये स्थापित किया गया था कि उस स्थान से तीसरी मंजिल की बालकनी तो दिखाई ही नहीं देती। धनंजय चैटर्जी का मामला हमारे जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं के सिस्टमैटिक एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स में बहुत ही लीनियंसी, ढिलाई का उजागर करती है। अब ये स्पष्ट है कि ये ढिलाई इतनी गंभीर है कि एक निर्दोष व्यक्ति की न्यायिक हत्या भी करवा सकती है। दिस इज अ डेडली फैक्ट और इस तथ्य की सुधारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए एंड देयर शुड बी एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रादर री इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस with the identification of the real culprits of the wrong done to Dhananjay. And every crime has reasons which are developed from political, social ecosystem. Sometimes the politics wins and sometimes the trust of people wins.
अपने नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे कि मैं नेक्स्ट कौन सी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आपके सब्सक्रिप्शंस की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। इसीलिए आई रियली नीड योर सपोर्ट। Therefore, please like this video and please subscribe it. I'll see you soon.